हेलो गाइस, इस वक्त जो मैं वीडियो देना चाह रहा हूँ वो है भारत सबसे बड़ी फार्मेसी। मतलब भारत खुद एक बहुत बड़ी फार्मेसी है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भारत जो है वो सप्लायर है दवाओं का बहुत बड़े पैमाने पे। तो भारत को खुद एक फार्मेसी बताया गया है इस वीडियो के अंदर। बड़ा अच्छा वीडियो है, इसको थोड़ा सा मैंने देखा है इसका क्लिप, नहीं पूरा नहीं, मैंने कहा आप लोगों के साथ ही देखूंगा। एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो है ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद रिव्यू देखते हैं कि ये किस तरह एक बड़ी फार्मेसी है। या नहीं? ठीक हो रहा है काम, बेहतर हो रहा है पहले बेहतर तो हो रहा है। कोई एज कम्पेयर टू अगर इंडिया बात करें। इंडिया ऊपर है, इंडिया हर लिहाज से, क्योंकि आप देख लो ना, यहाँ पे हमारे सियासतदान बड़ा इलाज करवाने जा रहे हैं। आप वो देख लें। सबसे पहली बात, दो चीज़ें कस्टमर डिमांड करता है, एक एफिकेसी बहुत अच्छी हो, दूसरा वो प्राइस वाइज कम हो। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें अगर आप कंपेयर करें ना मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, तो वो इंडिया इस मामले में बहुत आगे है, बहुत आगे ये है। वजह। अगरचे देखें, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें कि यार वो हमारा दुश्मन मुल्क है, जैसे भी वो एक सेपरेट इशू है। सबसे पहले तो इंडिया हमसे हर चीज़ में आगे है, हर चीज़ लिहाज से। और उसमें वहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियाँ लगाता है। यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री कोई नहीं है, ना यहाँ पे काम है, ना कोई चीज़ है। वो इंडस्ट्री खुद लगाता है, वो हर चीज़ खुद बना रहा है। वहाँ पे फार्मूले भी खुद बना रहा है, हर चीज़ वो खुद बना रहा हूँ। सबसे बड़ी बात, वो जो खुद बना रहा है ना, तो भी उसको कॉस्टली भी कम पा रही है। ये शायद आपको बहुत कम लोग बताएंगे। वो बात क्या है कि तकरीबन कोई 5-1 साल पहले इंडिया ने एक रूल निकाला है। उनके जितने भी डॉक्टर्स थे ना, बड़े प्रोफेसर लेवल के, सीनियर्स लेवल के, चाहे वो यूएसए में प्रैक्टिस कर रहा है, जर्मनी में कर रहा है, फ्रांस में, वो कहीं भी कर रहा है, इंडिया ने कहा जी आप वापस आ जाएं, जो आपको वो मुल्क फैसिलिटेट कर रहा है ना, हम भी आपको करेंगे। आप अपने मुल्क में आए, आपको वही मतलब सहूलत हम देंगे, हम आपको देंगे। ठीक है। और यहाँ पे तो शायद उल्टा हो रहा है कि जो कोई डॉक्टर अच्छा बन जाता है वो कहता है कि हम बाहर जा रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर डॉक्टर बाहर चले जाते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इंडिया फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में इतना तेजी से डेवलप कर रहा है कि इंडिया को अब वर्ल्ड फार्मेसी कहा जाने लगा है। अगर बात की जाए रैंकिंग की, तो दुनिया में तीसरे नंबर पर इंडिया का रैंक है फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर के हवाले से। इसी बात पर पाकिस्तानी अवाम से राय लेंगे कि क्या वजह है, क्या ऐसी फार्मूला है इंडिया के पास कि 1964 की अगर बात की जाए तो सिर्फ अपनी जो मेडिसिन रिक्वायर्ड थी इंडिया को, उसका 5% वो इंडिया में मेड इन इंडिया करते थे, लेकिन अब वो 80% के राउंड अबाउट इंडिया में ही अपनी मेडिसिन को तैयार करते हैं। ना सिर्फ इंडिया में तैयार करते हैं बल्कि पूरी दुनिया में उसको वो बेचते हैं। पाकिस्तान में भी इंडिया की मेडिसिन यूज़ हो रही है या नहीं हो रही, पाकिस्तान की आवाम इस बारे से क्या राय रखती है, जानते हैं पाकिस्तान की आवाम से। और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास। सर मुझे ये बताएं, कितने अरसे से आप इस मेडिकल की फील्ड में आप इन्वॉल्व हैं? ब्रदर, मुझे तकरीबन 20 साल हो गए हैं। 20 साल हो गए हैं। आज जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में जितनी रिक्वायरमेंट है मेडिसिन की, कितने % हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं ये मेडिसिन को? आपके ख्याल? ब्रदर तकरीबन जो है ना, वो कोई 60% ऐसी है जो हमारी जहाँ जो ना लोकल कंपनीज, जिसे हम कहते हैं नेशनल लेवल पे, वो पूरी कर रही है। उनमें से किसी का नाम कोई, मतलब आप कहें कि यार ये कंपनी है, ये मेडिसिन बहुत अच्छी प्रोड्यूस कर रही है? जैसे सामी हो गई, गेट्स है, और मतलब रिमेंगटन वगैरह हो गई, या अखाई फार्मा हो गई। ये सारी पाकिस्तान की कंपनी है? पाकिस्तान की शायगान हो गई। शायगान हो गई। अगर बात करें इंडिया की, कोरोना आया, कोरोना के अंदर जो वैक्सीन रिक्वायर्ड थी पूरी दुनिया को, 62% जो रिक्वायरमेंट थी वो इंडिया की वैक्सीन ने पूरी की। इंडिया की वैक्सीन या इंडिया की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है इंडिया को। क्या वजह, क्या समझते हैं? उनकी वर्थ या फिर उनकी क्वालिटी बेहतर है? क्या वजह? देखें जी, उसकी जो बुनियादी वजह है ना, वो 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले जब आप मेडिसिन लेते हैं, आप कहते हैं यार इसकी एफिकेसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। 2 चीज़ें कस्टमर डिमांड करता है, एक एफिकेसी बहुत अच्छी हो, दूसरा वो प्राइस वाइज कम हो। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें अगर आप कंपेयर करें ना मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ, तो वो इंडिया इस मामले में बहुत आगे है,
बहुत आगे। अगरचे देखें हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करें या ना करें कि यार वो हमारा दुश्मन मुल्क है, जैसे भी वो एक सेपरेट इशू है। मेडिसन और हेल्थ का डिपार्टमेंट ऐसा है जिसके अंदर हमें दुश्मनी तो रखनी नहीं चाहिए, इसके अंदर सीखना चाहिए, और सीखने की वजह से ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। इवन बात की जाए यहाँ से पेशेंट जाते हैं, अगर वो हमारा दुश्मन है तो वो उन पेशेंट्स का ट्रीटमेंट भी कर। अभी ये देखें यहाँ पे अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट कराएं सपोज तो पाकिस्तान में, तो आपका कम अज़ कम तकरीबन 30 लाख जो है ना आपका खर्चा आता है। कम अज़ कम ये बात कर जी। ये आपको जो डॉक्टर है ना वो आपको बताएंगे कि जी तकरीबन आपका 15 से 16 लाख लगेगा, लेकिन वो जब आप टेस्ट वगैरह करवाएं सारे और किडनीज वगैरह का टेस्ट वगैरह सारे होते हैं, जब ट्रीटमेंट प्रॉपर चलेगा वो 30 लाख के राउंड। वो तो एक जो ना ये नॉर्मल पर्सन या जो सैलरी पर्सन है वो तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। इंडिया में इसका क्या चल रहा है? इंडिया में तकरीबन आपका टोटल जो है ना 4.5 से 5 लाख रुपए में मुकम्मल आपका ट्रीटमेंट होके आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आउट हो जाते हैं। इतना ज़्यादा डिफरेंस है, इसकी वजह क्या है? वजह एक तो जो बहुत बड़ी वजह है ना वो है एक तो एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन, और दूसरी मैं सर आपको एक और बात बताता हूँ, ये शायद आपको बहुत कम लोग बताएंगे। वो बात क्या कि तकरीबन कोई 5-1 साल पहले इंडिया ने एक रूल निकाला है, उनके जितने भी डॉक्टर्स थे ना बड़े प्रोफेसर लेवल के, सीनियर्स लेवल के, चाहे वो यूएसए में प्रैक्टिस कर रहा है, जर्मनी में कर रहा है, फ्रांस में, कहीं भी कर रहा है, इंडिया ने कहा जी आप वापस आ जाएं, जो आपको वो मुल्क फैसिलिटेट कर रहा है ना हम भी आपको करेंगे, आप अपने मुल्क में आए, आपको वही मतलब सहूलत हम देंगे, हम आपको देंगे। और यहाँ पे तो शायद उल्टा हो रहा है कि जो कोई डॉक्टर अच्छा बन जाता है वो कहता है कि हम बाहर जा रहे हैं। सर उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। अपना मुल्क छोड़ना बड़ा बहुत मुश्किल है, किसी के लिए भी। ये कहना बड़ा आसान होता है मैं पैसे के लिए बाहर जा रहा हूँ, बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन वजह क्या होता है मैं बताता हूँ। अब एक छोटे लेवल पे देखें, जो एक SHO है ना उसका ग्रेड है 12 ग्रेड का, उसकी जो सैलरी है वो तकरीबन 90 के करीब है, 85-80 के करीब है। और जो आपका डॉक्टर जो पढ़ के मतलब 4 साल 6 साल उसने बेचारे ने बड़ी मेहनत की है, उसकी सैलरी भी उतनी है। वो भी पहले 2 साल आपको वो करनी है, हाउस जॉब हाउस कुछ भी नहीं है, 14 घंटे ड्यूटी है, अथॉरिटी कोई नहीं, फिर सहूलत कोई नहीं किसी किस्म की भी, और मतलब फिर तहफ़्फ़ुज़ कोई नहीं, डॉक्टर्स को किसी किस्म का भी कोई नहीं है। क्या वजह बेहतरी कैसे आ सकती है? हमें रिसर्च एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, हमें अपने एजुकेशन को सिस्टम को बेहतर करना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट लेवल से कुछ खामियां हैं कि हमारे यहाँ पे जो अच्छा इस बात पे आते हैं कि जो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे लग रही थी, इवन एक छोटी छोटी मेडिसिन फार्मास्यूटिकल की जो इंडस्ट्री थी वो यहाँ से वापस जा रही हैं। उसकी पैनाडोल का भी कोई सीन चल रहा है। मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। वजह यह है कि सपोज आप कहते हैं कि यार मैंने इस मुल्क की ना बेहतरी के लिए काम करना है, मैंने अपनी कौम को फैसिलिटेट करना है, यहाँ के बच्चों को मैंने पढ़ाना है। आप यकीन करें 2 चीज़ें पाकिस्तान में, एक एजुकेशन और एक सेहत, ये तो टोटली बिजनेस इंडस्ट्री है, ये बिजनेस है। आप इंडिया में बिजनेस नहीं इस चीज़ पे, वो इस लेवल पे नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट इस चीज़ को के ऊपर ना एक नज़र रखती है। पाकिस्तान में आप जितनी यूनिवर्सिटी देख लें, सारी के सारी हॉस्पिटल देख लें, वो सारे के सारे माफिया के हैं, इन्हीं के हॉस्पिटल हैं, इन्हीं कॉलेज भी आप देख लें, यूनिवर्सिटी लेवल तक देख लें, आप उसकी बैकग्राउंड चेक करेंगे ना आप किसी ग्रुप का हिस्सा होगा, और वो इतने स्ट्रॉन्ग है कि आप यकीन करें आप उनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकते। ये इस चीज़ में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर और साथ मीडिया, ये 3 ऐसे सेक्टर हैं जो एक ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में, गिने चुने 4-5 जो इन्हीं के सर पे चल रहे हैं ये तीनों सेक्टर। अच्छा ऐसा चलता रहा हम तो फिर दूसरी दुनिया के, इवन इंडिया की बात करें या US की या चाइना की, उनकी मेडिसिन के मुहताज होकर नहीं रह जाएंगे। नहीं, एक होता जी मुहताज होकर रह जाएंगे, हम उन पे डिपेंड। हाँ जी, हम तो मुहताज हो गए हैं, हो चुके हैं। आप यकीन करें, एक मैं आपको बात बताता हूँ, एक किसी का बच्चा बीमार है, उसको पैनाडोल नहीं मिल रही, मुझे ये उसको आप कहें कि जी हम एटमी टेक्नोलॉजी हैं, उसने कहना जनाब मुझे क्या पता है कि एटमी टेक्नोलॉजी क्या होती है, मेरे बच्चे को पैनाडोल मिलनी चाहिए, मेरा बच्चा बीमार है, ठीक है पैनाडोल नहीं, पैनाडोल को छोड़ें, सपोज पैनाडोल नहीं है, आप कहते हैं यार मुझे पॉन्स्टोन दे दें, मुझे डाइजेसिक पी दे दें, मुझे फेब्रोल दे दें, मतलब बेसिक्स कुछ भी नहीं होगा, मैं ले लूँगा। अभी आजकल तो ब्लड बैग शॉर्ट है पाकिस्तान में ब्लड बैग शॉर्ट है, और वो पेशेंट जिसका मतलब पेशेंट अंदर है, ब्लड देने वाला साथ खड़ा है, ब्लड बैग आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे? ये इस बात का एहसास मुझे तब होगा जब मैं आपकी जगह वहाँ खड़ा हूँगा और आपसे कहूँगा यार मुझे ब्लड बैग चाहिए, और आप कहेंगे हम कहेंगे ब्लड बैग है कि नहीं है। देखें ये चीज़ें हैं, और उन्होंने जो बात की है एटमी पावर का क्या करना है, जहाँ पर आपको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाएंगी, वहाँ पर फिर हम एटॉमिक पावर होकर भी क्या करेंगे? इंडिया से मेडिसिन आ रही हैं,
इंडिया से मेडिसिन, आपके स्टोर की नहीं, ओवरऑल इंडिया से मेडिसिन आ रही है पाकिस्तान में, बिल्कुल आ रही हैं। तो हमारी तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बंद है। आपको मैंने बताया ना, माफिया सिस्टम ऐसा है कि वो ले आते हैं, उनके लिए कोई चलो प्रॉब्लम गुड, नहीं है। अच्छा। ठीक है, दुबई के थ्रू शायद आ जाती हूँ, आ जाती है मेडिसिन आ जाती है। फिर उनकी पैकिंग हम चेंज करते हैं, इंडिया का नाम तो हम लेंगे नहीं क्योंकि तारीफ तो हम किसी की कर नहीं सकते। हाँ जी, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है जी। बहुत शुक्रिया, दिल अच्छा बड़ा लगा। करना और जो चाहिए इन्होंने भाई। बातें की हैं मैं उसे एग्री करता हूँ काफ़ी हद तक, और उनका 20 साल का तजर्बा है। उस तजर्बे की बिना पर जो उन्होंने बातें की हैं, मैं यही समझता हूँ कि हमें अपने रिसर्च सिस्टम को बेहतर करना है। हम स्टूडेंट्स हैं, हमें अच्छी क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो रिसर्च को एजुकेशन देंगे तो ही हम इस फील्ड में या किसी भी फील्ड में जाकर बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। और दूसरे नंबर पे हमें सीखने की ज़रूरत है। कोई भी अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कोई भी अच्छा काम कर रहा है, हम उसे सीखें, हम भी अपने आप को बेहतर करें। ऐसे ही है जी जी, बिल्कुल ऐसे ही, मैं एग्री करता हूँ जी आपके साथ। बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सलाम। आपका नाम? तैमूर। आपका नाम? फैज़ान। तैमूर और फैज़ान, आज जिस टॉपिक पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि अगर फार्मास्यूटिकल की बात की जाए, मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, क्या समझते हैं पाकिस्तान में कितने परसेंट जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है उसका कितने परसेंट पाकिस्तान में बन रहा है? और अगर इंडिया की बात की जाए, उनकी मेडिसिन की डिमांड और वर्थ डे बाई डे बढ़ रही है, वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है, वर्ल्ड फार्मेसी इंडिया को, क्या वजह समझते हैं? पाकिस्तान की पहले बात करते हैं और फिर इंडिया। ठीक है, सबसे पहले बात तो यही है कि डॉलर ना स्टेबल नहीं हो रहा पाकिस्तान में, कभी अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है। उस वजह से ना फार्मास्यूटिकल्स पे भी और भी मसले पे बहुत मसला आ रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ना जो फार्मूलेज हैं, केमिकल्स हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहे। पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट केमिकल नहीं हो रहे, फिर बनेगी क्या? मेडिसिन भी काफ़ी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगी, अब से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद हो गई है। ठीक है, उसकी वजह से आजकल पाकिस्तान में पैनाडोल की बहुत शिद्दत हुई हुई है। पैनाडोल भी अब यहाँ पे नहीं बन, पैनाडोल मैन्युफैक्चरिंग रुकी हुई है। कंपनी को हम ऑर्डर दे रहे हैं लेकिन कंपनी के स्टॉक आ रहा है, कभी नहीं आ रहा। कह रही है अभी सुबह भी ना GSK का जो है ना सीनियर्स वो आए थे, यही बात बता रहे थे कि यार हमें ना लॉस पड़ रहा है। कह रहा इस महीने में हमें 6 करोड़ का लॉस हुआ है। वो बंदा ये बता रहा था, कह रहा हम अपनी कंपनीज को लॉस हो रहा है, वो इस वजह से हो रहा है कि उस कह रहा हमें जो है ना जो फार्मूला है कुछ डॉलर्स का पड़ा है और वो हम हाथ से दे रहे हैं पैसे, और ये यहाँ पे प्राइस भी नहीं बढ़ा रहे या क्या चक्कर है। लेकिन वो कह रहा है कि हमें ना नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिस वजह से हम वो पैरासीटामोल पहले सबसे पहले बात उसने ये बंदे ने बात बताई है कि जो बाहर के मुल्क भी जो थे ना, जो ऑल ओवर वर्ल्ड की बात बता रहा हूँ, कह रहे पैरासीटामोल ना पहले 5-6 कंपनियाँ बनाती थी फार्मूला, कहता अब वो तो जो है ना केमिकल वो इसमें प्राइस इतने बढ़ गए हैं कि अब जो पैरासीटामोल है ना वो सिर्फ 2 कंपनियां बना रही हैं, जिसकी वजह से उसकी जो ज़रूरियात है पूरे वर्ल्ड में वो पूरी नहीं हो पा रही। इंडिया की बात करें, जो मैं क्वेश्चन कर रहा था, हमारा जो वीडियो का मकसद है वो ये है कि इंडिया की मेडिसिन की वर्थ क्यों बढ़ती जा रही है, लोग जो पूरी दुनिया के कंट्रीज़ हैं इंडिया से मेडिसिन क्यों इम्पोर्ट कर रहे हैं, और वो किस वजह से ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ग्रो कर रहे हैं, क्या वजह से? सबसे पहले तो इंडिया हमसे हर चीज़ में आगे है, हर चीज़ लिहाज से, और उसमें वहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्रियाँ लगाता है। यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री कोई नहीं है, ना यहाँ पे काम है ना कुछ चीज़ है। वो इंडस्ट्री खुद लगाता है, वो हर चीज़ खुद बना रहा है, वहाँ पे फार्मूले भी खुद बना रहा है, हर चीज़ वो खुद बना रहा हूँ। सबसे बड़ी बात वो जो खुद बना रहा है ना, तो भी उसको कॉस्टली भी कम पड़ रही है, इसलिए वो सबको दे रहा है और आगे भी दे रहा है, अपने मुल्क में भी दे रहा है। हाँ, हर चीज़ की रिसर्च भी वो खुद कर रहा है। यही आपने जो आगे ये बात करते थे उसका शायद उन्होंने आंसर किया कि आपने बोला कि केमिकल और फार्मूले महंगे हो गए हैं, और जबकि वहाँ पे वो फार्मूले भी खुद बना रहे हैं और केमिकल भी इस तरह ही है, बिल्कुल इस तरह सही कह रहे हैं आप, इस तरह ही हो रहा है। तो कैसे हम इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं आपके ख्याल में? देखें, हमने पाकिस्तान के बारे में सोचना है, अगर ये हम ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सोचना है ना, तो कैसे, आपकी क्या ओपिनियन है कि कैसे पाकिस्तान में रिसर्च सिस्टम ज़्यादा बेहतर होना चाहिए या फैक्ट्रीज लगनी चाहिए, मेडिसिन इधर कैसे मैन्युफैक्चरिंग हो? सबसे पहले तो यहाँ पे वो इंडस्ट्रीज वगैरह लगानी चाहिए इनको, जो कि बिल्कुल भी नहीं है, बहुत कम होने के हैं। और जो कुछ है थी इंडस्ट्रीज यहाँ पे है थी वो भी आप ही कह रहे हैं बंद हो रही हैं काफ़ी। यहाँ पे मेडिसिन है इतनी छोट है यार, आपकी सोच नहीं होगी, हर चीज़ बंद हो रही है कि वो कह रहे हैं कि हमें मतलब लॉस हो रहा है, हम अपने पास से दे रहे हैं जो भी दे रहे हैं मेडिसिन, तो वो इसकी वजह क्या? डॉलर का महंगा होना। ऐसी है, डॉलर का महंगा होना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे जो है ना फार्मूला उनका महंगा पड़ रहा है, और यहाँ पे इंपोर्ट में उनको पैसे नहीं इतने बच रहे, वो क्योंकि उसकी वजह ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ही डॉलर भी मार्केट में भी सारे ना ये रेट बढ़े हुए हर चीज़ के, पैरासीटामोल के भी और भी को काफ़ी फार्मूले हैं उसके रेट बढ़े हुए हैं, जिस वजह से ये मसला बढ़ रहा है। तो बस की बात कर रहे थे कि ये है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए इनको खुद, ताकि यहाँ पे लोग जो दूसरे भी हैं जिनको काम नहीं है वो जाके वो इंडस्ट्री में काम भी करें और मेडिसिन भी बनाएं, ताकि हम सबको भी फ़ायदा हो और अपनी कंट्री को भी फ़ायदा दें और आगे हम इसे एक्सपोर्ट भी कर सकें। हम खुद बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं करना पड़ेगा और कॉस्टली भी हमें कम पड़ेगा, तो सब हम पेशेंट्स को भी सबको इजीली प्रोवाइड कर सकेंगे।
ठीक है, हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की अगर बात की जाए, ये बात गवर्नमेंट को कौन आपको क्या लगता है कि हेल्थ समझाएगा? केयर समझ में आ डिपार्टमेंट गई। में वर्क हो रहा है, हॉस्पिटल्स वगैरह में बेहतरी आ रही है या नहीं? ठीक हो रहा है काम। बेहतर हो रहा है पहले बेहतर तो हो रहा है कोई एज कम्पेयर टू अगर इंडिया बात करें? इंडिया ऊपर है, इंडिया हर लिहाज से, क्योंकि आप देख लो ना, यहाँ पे हमारे सियासतदान भाई इलाज करवाने जा रहे हैं, आप वो देख लें। सबसे पहली बात, हाँ, इलाज वो लंदन करवाने जा रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा हॉस्पिटल कोई नहीं बनाया या कोई ऐसी चीज़ ही नहीं बनाई कि वो इलाज अपना यहाँ पे करवा सके। सबसे पहली बात, एंटी कैंसर की मेडिसिन है, आपको सब पता है कि पाकिस्तान में कोई मेडिसिन नहीं है एंटी कैंसर की। अब अगर कोई एंटी कैंसर का पेशेंट होता भी है, उसको भी प्रोवाइड करनी पड़ती है इंडिया से मेडिसिन। इंडिया से ना सिर्फ मेडिसिन आ रही है, बल्कि इंडिया यहाँ से पेशेंट भी जा रहे हैं। जाती हैं इंडिया के लिए ट्रीटमेंट के लिए, ऑर्गन्स वगैरह के लिए, ट्रांसप्लांट वगैरह के लिए हमें इंडिया जाना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत ऊपर है, अभी बहुत ऊपर है, ग्रो है। लेकिन बड़ी हम बात यही है कि कोशिश बराबर में करेंगे हमें फैसिलिटी और मिल रही जो है। हमारी क्लास है, खास तौर पे हमारी जो बैच है यूनिवर्सिटी का, हम ये कोशिश करेंगे कि हम हमारे में से लोग जाएं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में और इसे बेहतर करें। बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। पाकिस्तानी अवाम के साथ साथ मेडिसिन फील्ड के मुतल्लिका लोग थे, उनकी राय आप तक पहुँचाई। और अगर इस हवाले से मेरी पर्सनल ओपिनियन की बात की जाए तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम अपने लीवर ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया जा सकते हैं, अगर हम अपने किडनी ट्रांसप्लांट के लिए इंडिया जा सकते हैं, इसके अलावा इंडिया की मेडिसिन हम दुबई से फिर पाकिस्तान ला सकते हैं, पूरी दुनिया को इस चीज़ का पता है, तो फिर क्यों नहीं हम स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का कोई इस तरह का सेटअप बनाएं कि यहाँ से स्टूडेंट इंडिया जाएं, वहाँ से सीखें, वहाँ से ट्रेनिंग लें और यहाँ पर आकर वो मेडिसिन की फील्ड में अच्छा काम करें, हेल्थ सेक्टर की फील्ड में अच्छा काम करें। हमें बहुत ज़रूरत है इस टाइम इन चीज़ों की, हमें बहुत ज़रूरत है इंडिया से सीखने की, ख़ास तौर पर मेडिकल की फील्ड में। और इंडिया अगर इस फील्ड में आगे जा रहा है तो उसकी वजह यह है कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की अपने स्टूडेंट्स को, रिसर्च बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड की अपने स्टूडेंट्स को। हमारी गवर्नमेंट को भी यही चाहिए कि इन चीज़ों पर फोकस करे। हम लोग इन चीज़ों पर फोकस करेंगे, हमारी गवर्नमेंट इन चीज़ों पर फोकस करेगी तो ही हमारा कंट्री, हमारा मेडिकल सेक्टर बेहतरी की तरफ जाएगा। अदरवाइज हम कभी चाइना से चीज़ें इंपोर्ट करेंगे, मेडिसिन इंपोर्ट करेंगे, कभी हम रशिया से, कभी हम यूएस से, खुद कुछ नहीं कर पाएंगे। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, आप इसे एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज। बहुत ज़बरदस्त वीडियो थी, रियल एंटरटेनमेंट की वीडियो, इनको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा। बहुत कुछ बताया इस वीडियो के अंदर ना, देखिए सब कुछ खोल खाल के इन्होंने तकरीबन रख दिया है। बात ये हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट बंद कर देते हैं, ठीक है, अपने उस पर आके भाई अब पूछो कि सवाल करो क्यों किया, तो डॉलर स्टेबल करना है। अच्छा भाई डॉलर स्टेबल करना है तो भाई कुछ मैन्युफैक्चरिंग की जाए। बात सारी है ना कि अगर आप मैन्युफैक्चर करेंगे तो सब कुछ सही होगा ना। आप तो फिर हम क्या करें, मतलब सामान नहीं है, अब सामान नहीं है, ये देश आगे बढ़ रहा है, इस तरह थोड़ी होता है। अब ये सारी चीज़ें हमारी करने की हैं नहीं, ये सारी चीज़ें इनको पहले से ही आनी चाहिए। जो भी आपको गवर्नमेंट का ये संभाल रहा है, जो कुछ भी कर रहा है, सारी चीज़ें पहले से ही उसको आनी चाहिए। हम कब तक बोलते रहेंगे और इसलिए ये लोग कब तक ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। तो ये है जनाब सूरत हाल। कभी भी किसी भी चीज़ को इतना उस पर नहीं ले लेना चाहिए कि आपके खुद के ऊपर बन के आ जाए, समझ रहे, खुद की जान पे बना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें भारत से मिलती हैं, सिर्फ मेडिकल को ही लेके बैठ जाते हैं अभी कि बहुत सारी दवाएं हैं जो कि हमें भारत से मिल रही हैं इस वक्त, और नहीं तो फिर ये दूसरा अल्टरनेटिव रूट इस्तेमाल करेंगे तो, और भारत से हमें सस्ती पड़ती है क्योंकि भाई रास्ता इतना छोटा है, बराबर में पड़ोस में मुल्क लगा हुआ है, जहनी आहमंगी है, हमारे अल्फाज वो समझ सकते हैं, वो हम उनके अल्फाज समझ सकते हैं, समझ रहे हैं। मैं बड़ी प्यारी बात बताऊँ, मुल्क जो है ना वो बनता है मिजाज से। मुल्क ऐसे नहीं बनता कि एक लकीर खींच देता कोई अंग्रेज और कहता है कि ये मुल्क हो गया। मिजाज अलग होता चाहिए, मिजाज अलग होता है तो मुल्क बनता है। भाई चलो ठीक है भाई एक मुल्क बन गया, फिर वो एक मुल्क कहलाता है। भाई इनका मिजाज अलग है, इनका मिजाज अलग है, अंग्रेजों का मिजाज अलग है, इंडियंस का मिजाज अलग है, तो वो एक अलग मुल्क है, ये एक अलग मुल्क है। दसियों ऐसे कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, अरब कंट्रीज हैं, सबके मिजाज अलग हैं, इंडियंस के मिजाज अलग हैं, तो उनका एक अलग मुल्क है। यहाँ पे मिजाज में बड़ी हम आहंगी है, इसी वजह से हमारी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो है वो चलती रहती थी और अभी भी चलती है। माफिया के थ्रू करें ना कि हो जाता है, सारा काम हो जाता है, गवर्नमेंट चाहे कुछ कहे। गवर्नमेंट का इतना होल्ड वैसे है नहीं, ताकत इतनी नहीं है जितनी कि माफियाज की ताकत अब देखने में आती है। तो खैर जहां माफियाज इतना बुराई पैदा कर रही है वहां ये कम से कम एक भलाई का काम तो कर रहा है ये कह सकते हैं। चले गाइस, बहुत अच्छी वीडियोस थी, एक अच्छा रिव्यू रहा इस वीडियो को देखने के बाद इसके बारे में। चले लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर।